जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है। और बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जब आपका वेदर इस तरह का चल रहा हो, ऊपर नीचे हो रहा हो, तो हमें ज़रूरत होती है बेहतर एडवाइस की और ऐसे शख्स की कि जो हमें ऐसी एडवाइस दे जो हमारे काम आ सके। तो बिल्कुल उसके लिए हमने जो न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पर दावत दी है, वो हमेशा जब भी आती हैं तो कोई अच्छी बात हमें समझा के ही जाती हैं, और जिस पर अमल हो जाए तो फिर तो हमारी हर चीज़ सबसे बेहतर हो जाती है, क्योंकि सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और वो ही लिंक करती है हमारी बाकी की ज़िंदगी के साथ। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और आज कुछ और ऐसे सवाल जो हम लोगों के जहन में हैं, मौसम के भी हवाले से और फिर अपनी सेहत के हवाले से, अपनी डाइट के हवाले से उनसे पूछते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, जरूरी हो जाता है भाई। मैं तो हर वक्त ख्याल यही रखती हूँ कि ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे लोग आए जो हमें गाइड कर सके आजकल के वक्त के हवाले से, क्योंकि बीमारियां भी बैक टू बैक पैरेलल चल रही होती है मौसम के साथ। फिर हमारी डाइट भी अच्छी नहीं रहती, फिर हमारा वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाता है, फिर घर के काम, हम अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, खासतौर पे खवातीन। यू नो दैट। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं चाहती हूँ कि हम बार बार उनको झंझोड़े और उन्हें बताएं कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए, इवन पूरे सारे फैमिली मेंबर्स। और अपना ख्याल रखना आपके हाथ में, कोई आपके पीछे लेकर नहीं घूमेगी चीजें। बिल्कुल सही कहा। एंड ऑलवेज कि हेल्दी माँ जो होती है वो हेल्दी फैमिली होती है। True. एंड हेल्दी फैमिली इज अ हेल्दी सोसाइटी। सही। और जहाँ हम ये बातें करें, मैंने सोचा कि गर्मी का भी कुछ जाते जाते भी वो अपना रंग दिखाती जा रही है हमें, ठीक है। हाँ, तो बहुत सी दफा ये होता है जब गर्मी आती है ना, तो आपका ना डाइट कम हो जाती है, स्पेशली बच्चों की, इवन बड़ों की भी ना। तो मैंने कहा क्यों ना ड्रिंक्स पे बात की जाए, ताकि कम अमाउंट में ज्यादा एनर्जी आपको मिल सके। बिल्कुल। तो एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में जरा बताइएगा, लेकिन ये भी बताइएगा कि लोग एनर्जी ड्रिंक्स को वो ना समझे कि जी मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो एनर्जी ड्रिंक्स आ रही होती है वो, या फिर कि जो गैस वाली ड्रिंक्स होती है। हम एनर्जी ड्रिंक्स जो है ना, ऑन बिहाफ ऑफ ATV एंड समराज शो, हम ये एनर्जी ड्रिंक्स की बात करें, हम फिजी ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। सो द थिंग इज कि सबसे पहले हम करते हैं क्या चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। जो सब में डल सकता है ना समझा, वो है तुख्म लंगा। यस, ठीक है, बेहतरीन है। और उसका क्या फवायद है? सबसे पहले तो ये कि तुख्म लंगा जब आप उसको पानी में भिगोते हैं तो वो अपने साइज से 10 गुना बड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसमें पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन की फिक्र है तो आप जरूर अपने खाने में जूस ड्रिंक्स में ऐड कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने तुख्म लंगा को कुछ रमजान के साथ ना कर दिया है, हम सिर्फ रमजान में उसको कंज्यूम करते हैं और बाकी दिनों में हम छोड़ते हैं। वरना या तो एक और चीज होती है कि अगर कराची वाले चीज को समझे तो फालूदा के अंदर डल रहा होता है या आप डिजर्ट्स के अंदर कभी शामिल कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके फायदे बहुत अलग से हैं। बिल्कुल फायदे इसके ये हैं कि तुख्म लंगा में फाइबर है। अगर खुदा ना खास्ता आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगेन मैं बार बार जब भी मैं प्रोग्राम्स में आती हूँ मैं कहती हूँ ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सपोर्टिव डाइटरी इंटरवेंशन है जो हम कर सकते हैं अपनी डाइट में, जो हमें मुख्तलिफ चीज़ों में हेल्प करेगा। आपकी शुगर कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें फाइबर है, इसमें पोटेशियम है, इसमें ओमेगा 3 है, जो कि अभी सर्दियाँ आएंगी तो हमें ओमेगा 3 फिश ऑयल के नाम से हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपने किस ड्रिंक्स में डालना है? सबसे पहले जो बेसिक ड्रिंक है ना, वो जो हम बनाते हैं वो है लेमनेड, यानी कि नींबू पानी। नींबू पानी में अगर आप पुदीना डाल लें तो उसका एक क्या ही बात है। और इसको अगर आप बाहर जाते हैं तो मिंट मार्गरीटा के नाम से आपको मिलता है। वो बेसिक नींबू है और पुदीना है और पानी है। पुदीना के बहुत से फवायद हैं। एक तो उसका ये है कि उसका रिफ्रेशिंग इफेक्ट है, जब आप लेते हैं तो जनरली आपको अच्छा फील होता है, हाजमे में आपको मदद करता है पुदीना, ठीक है। इसी तरह नींबू जो है और पुदीना दोनों, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जैसे आपने कोई चीज खाई, वो आपके जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है और वो आपकी बॉडी से सारे वेस्ट को निकालता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके पुदीना, नींबू पानी दोनों में आ जाता है। आप इसको कर सकते हैं, चाहे तो इसमें तुख्म लंगा का भी एडिशन आप कर सकते हैं। जब हमारी बात करें तो देखो हमारा जो मुल्क है दिस ब्लेस्ड विद ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स, हर तरह का फ्रूट आपको सीजन में मिलता है। आपके बच्चे अगर खाना पीना कम कर रहे हैं और आपको लगता है, या इवन बुजुर्ग जो है अगर वो डायबिटिक नहीं है, तो आप मुख्तलिफ स्मूदीज उन्हें बना के दे सकते हैं, जिसमें आपके पास आम है, केला है, सेब है, पीचेस हैं, आड़ू है। इसकी स्मूदी आप बनाएं। इसमें इस्तेमाल क्या होगा, आपके पास कोई भी फ्रूट हो गया। दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो लो फैट बगैर मलाई का दूध आप यूज़ कर सकते हैं। पानी डालें, उसमें दही का इस्तेमाल करें। दही और दूध
प्रोबायोटिक्स हैं, इसमें कैल्शियम है, ये आपकी वैसे ही बॉडी को हेल्प आउट करता है। तो जिन लोगों को भारीपन का एहसास रहता है ना समरा ड्यूरिंग समर्स, तो उनको चाहिए कि वो दही का इस्तेमाल रखें, दूध का इस्तेमाल रखें, तो ये आपको बड़ा इजी इफेक्ट देता है, डाइजेशन में आपको हेल्प करता है। और लस्सी में आप फिर तुख मलंगा डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें आप बता रहे हैं बेसिकली, जहां तक मेरी नॉलेज है उस पर आप बताइएगा कि सही है कि नहीं, आपके जिस्म में ठंडक पैदा करती है। जैसे हमें गर्मी लग रही है, हमने तुखमलिंगा का इस्तेमाल किया तो ये हमें एक ठंडक महसूस होती है पुदीने का इस्तेमाल से। अब यही अगर हम आगे बढ़कर अब विंटर्स की तरफ आएंगे तो डू यू थिंक कि इन चीजों का इस्तेमाल हमें जो है फिर उसका वो ऑल्टरनेट हो जाएगा, उसका जो फायदा है? अच्छा, इसका हमने करना होता है, ख्याल रखना होता है कि हमने देखना है कि आपका थ्रोट कितना सेंसिटिव है। ठीक है। क्या आपको कोई एलर्जीज तो नहीं है, क्योंकि हमारा इस्लामाबाद इज फुल ऑफ एलर्जीज और सारा, जैसे ही मौसम चेंज होता है अगर आपको लगता है कि लीमू आपको तंग करता है तो आप उसको ठंडे पानी की बजाय आप उसको नीम गर्म पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। और वो निहारमू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो वेट लॉस के लिए बड़ा जबरदस्त है कि आपने शहद, नींबू और वो मिला लिया बिल्कुल पानी। बिल्कुल, वो चीजें हो गई। उसके अलावा ये है कि अब जहां आपने आने वाले मौसम की बात की है तो उसमें हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप हो सकती है। ठीक है। तो उसमें विटामिन सी जो है ना समरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी रिच फ्रूट्स आपके या वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करें तो वो आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करेगा। एंड सिंस 2 इयर्स हम पेंडेमिक की एक लपेट बिल्कुल, और तभी हमें शायद हमारे इम्यून सिस्टम का जो है ना मतलब समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बेहतर होना, कि हमारी डाइट और हमारा सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो सके। देखो, किसी भी मुल्क की आर्मी और फोर्सेस उनको डिफेंड करती है ना, जितनी स्ट्रॉन्ग जैसे माशाल्लाह हमारी है, ये हमारी आर्मी है, हमारे जिस्म के अंदर की। एग्जैक्टली, हमारी आर्मी जो है हमारी इम्यूनिटी है। जितनी लो इम्यूनिटी होगी उतनी बाहर की कुव्वतें आके हम पे हमला करेंगी। सो आपने विटामिन सी का इस्तेमाल, एक चीज और है जहां पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए। और सर्दियों में ना थोड़ा सा आपको जबरदस्ती पानी लेना पड़ता है क्योंकि प्यास नहीं लगती हमें। एब्सोल्युटली आपको कहीं से फील नहीं होता। गर्मी में तो बॉडी कहती है पानी पिलाओ, सर्दियों में आपको फील नहीं हो रहा होता। तो आपने उसका इस्तेमाल पानी का रखना है। नींद का ड्यूरेशन आपकी इम्यूनिटी को बहुत इंपॉर्टेंट करता है। मतलब आपकी जितनी डिस्टर्ब नींद होगी या कम नींद होगी उसमें आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी लोअर डाउन होती जाती है। जहां हम इम्यूनिटी की बात करें वहीं पे हम प्रोटीन्स को नहीं भूल सकते। प्रोटीन्स क्या हैं? ये एक इंपॉर्टेंट हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। सिंपल जबान में क्या है? दालें, हर तरह की बीन्स, हर तरह का चना, मुर्गी, मछली, मटन, बीफ, ये सारी प्रोटीन्स हैं जो आपको पसंद है, जिस तरीके से आपको पसंद है। पर आपने अपनी मेडिकल कंडीशन को साथ में मद्देनजर रखना है कि ये ना हो कि हम कहें जी प्रोटीन्स खाने हैं तो पता चले यूरिक एसिड लेवल हाई था और आप खाए चले जा रहे थे क्योंकि डॉक्टर नौशिंग ने बता दिया था। तो आपने पत्थर की लकीर है। तो आपने इस चीज़ों का खास ख्याल रखना है। प्रोटीन्स का इस्तेमाल आपने करना है। हरी सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं समरा जिनका अगर हम ख्याल रखें तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगी और जहाँ पे मैंने ड्रिंक्स की बात की है वो आपको एनर्जी भी देंगी। बिल्कुल, और क्योंकि अक्सर हम ख़वातीन की खास तौर पे बड़ी शिकायत होती है कि लेथार्जिक पना आ जाता है। या तो हम सर्दी के मौसम की बात करें तब भी यही होता है, गर्मियों में बात करें तब भी यही एक शिकायत होती है कि आपका जिस्म टूट रहा है, आपको फीलिंग आती है कि मतलब आप कोई काम नहीं कर पा रहे, जिस्म आपका जवाब दे गया है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें तभी होती है जब हमारी बॉडीज के अंदर इन सारी चीजों की जो वो क्वांटिटी है वो लैक कर जाती है। सर गर्मियों में ये होता है कि हम बहुत स्वेट करते हैं तो पानी जिस्म से मादनियात आपके खारिज हो रहे होते हैं जिसमें आपके पास सोडियम है, पानी है, आपकी और चीजें हैं। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे इवन कंप्लेन करते हैं टांगों में क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, दर्द हो जाता है बच्चों की टांगों में। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसका पोटेशियम का आपने ख्याल रखना है। केला इज द नेचुरल सोर्स ऑफ पोटेशियम, आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़े, आपको लो फीलिंग हो रही है तो आप बेसिक सा नींबू पानी बना लें, उसमें नमक, चीनी का इस्तेमाल, अगर आप डायबिटिक नहीं बना, शक्कर का इस्तेमाल, जो पिसावा गुड़ है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। जहां हमने शुरू में बात की ना कि फिजी ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं समरा, वी कैन यूज नेचुरल सोर्सेज टू गेट द एनर्जी और सारी चीजें जो हैं हम उससे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, और जो अभी आपने बात करी कि कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने सिस्टम को देखना है। आप डायबिटिक तो नहीं है, आप बीपी के मरीज तो नहीं है, क्योंकि फिर उन सारी चीजों, कोलेस्ट्रॉल आपके का मसला तो नहीं चल रहा, तो फिर उसके हिसाब से आप अपनी चीजों की इनटेक कर सकते हैं और आप मेंटेन भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं सारी चीजों
चीज़ों को ऐसी बात नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई, मैं हमेशा कहती हूँ डायबिटिक पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो उनका सबसे बड़ा ये होता है कि ओ हमें तो शुगर हो गया, अब हमसे कितनी चीज़ें छिन जाएंगी, ठीक है, और वो बड़ा बड़ा सेटबैक होता है पेशेंट्स के लिए। तो सबसे बड़ी काउंसलिंग का बड़ा स्टेप होता है, आपको सब कुछ मिलेगा पर एक मकदार में मिलेगा और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और उसी के साथ ये कि अपनी डाइट का ख्याल रखें और एक्सरसाइज या वॉक जरूर करें। वो तो मेरे ख्याल से ये चीजें करने से आप अपनी मनपसंद हर चीज खा पी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100 आने दुरुस्त बात की है समझा ने कि सब खाएं बट साथ में वॉक और फिजिकल एक्टिविटी को जरूर अपनी एग्जैक्टली क्योंकि आपका सिस्टम बॉडी का ना एक रिक्वायरमेंट मांगता है कि जी मुझे ऐसे नहीं ऐसे रखो ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जानवरों को भी अगर आप देखें तो सबकी एक अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है कि किसी को ठंड में रखना है, किसी को गर्मी में रखना है, किसी का ख्याल। तो जब जानवरों के हवाले से हम इतने ज्यादा फिक्र कर लेते तो प्लीज अपने बारे में भी फिक्र करना शुरू कर दें। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो सबसे बेहतरीन जो अभी वेदर चेंज होने के हवाले से हम ड्रिंक्स पे बात की हमने, फिर हमने खाने के हवाले से बात करी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं ज़ाहिर कोविड के दौर के अंदर हमें और ज्यादा लुक आफ्टर करने की जरूरत है। जैसे आपने बताया कि इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। अब तो सर्दियों में फिश भी आने वाली है। फिश आ गई, सितंबर कहते हैं ना, बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे जिस महीने में रे ना हो उनमें जरा मछली को इज्तनाब करो। अब तो सितंबर से लेके अप्रैल तक हमारे पास मछली है। बिल्कुल। और ये बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी व्हाइट मीट है, बहुत ही फायदेमंद है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप अगर डाइट के थ्रू अपनी चीज़ों को इंटेक को पूरा कर लेते हैं ना समरा, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वाइटामिन ले रहे हैं, ऊपर से कैप्सूल्स खा रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी अपना फुल ऑन कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ ये बात हो रही है तो वहाँ पे विटामिन डी का जो है ना हमें खास ख्याल रखना देख लेना। विटामिन डी के साथ साथ B12 आपका हो गया, वो उसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो ये चीजें डाइट से भी पूरी हो सकती हैं। और जहाँ पे बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम मेडिकेशन की हेल्प लें, सप्लीमेंट्स की हेल्प लें, ताकि वो जो एक्यूट एकदम से एपिसोड आया वो हम उसको ओवरकम कर लें। फिर आहिस्ता, क्योंकि डाइट टेक्स टाइम। एक बात याद रखना, जो चीज मैंने आज खाई इट विल टेक अनदर 10-15 डेज टू रिफ्लेक्ट ऑल ओवर माय पर्सनालिटी। तो ये डाइट दवा की तरह नहीं होती। दवा तो खाई और आपको स्टार्ट फीलिंग बेटर, लेकिन खाना जो है वो टाइम लेता है आपको शो करने। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी तो फायदा पहुंचाता है। दवा का तो ये है कि जी आपने कुछ अरसे के लिए लिया, वो उसी टाइम पीरियड के दौरान आपको जो है वो फायदा पहुंचा सकती है। पर ये जिन चीजों की बात आप कर रही हैं वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए, हमारे बुढ़ापे में काम आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बुढ़ापे में काम आएंगे। ये बात हकीकत है। और वाकई ऐसा होता है, आप हमारे बुजुर्गान को देख लें, जितनी भी हमारी आजकल की जनरेशन उनसे मुकाबले में ज्यादा थक जाती है। कोई छोटा सा काम कर लिया जिस्म में दर्द हो जाता है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अच्छी देसी और अच्छी डाइट ली हुई है, अपना ख्याल रखा हुआ है, वो इस बुढ़ापे में भी हमसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और घर के काम कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनके वक्तों में प्रोसेस खाने नहीं थे। अब हम बहुत ज्यादा प्रोसेस खानों पे रिलाई करते हैं। मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट रहती है एज अ मदर बीइंग द हेड ऑफ द किचन एंड द पेरेंट्स बीइंग हेड ऑफ द फैमिली, कि आप जरूर अपने बच्चों को एंटरटेन करें, बेशक बाहर से खिलाएं, लेकिन घर में जो खाने हो कोशिश करें कि वो होममेड खाने हो। क्योंकि जितने प्रोसेस खाने होंगे ना समरा, उतना आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने में आते हैं। आपका बच्चे के अंदर ताकत ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, एक जमाने में कहते थे कि शुगर जो है वो बुढ़ापे की बीमारी है। अभी जो मैंने रिसेंटली अपनी प्रैक्टिस में देखा है, 21 साल का बच्चा टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि एग्जैक्टली। तो ये चीजें हमें बड़ी अलार्मिंग है, बिकॉज वी हैव स्पेंट आवर टाइम। अब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको इन चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है कि यू आर व्हाट यू ईट। बिल्कुल सही बात है। और आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि पहले का दौर होता था, हम समझते थे कि जी बुढ़ापे में जाके ही आपको बीमारियां लग सकती हैं और आप मरने के करीब जा सकते हैं। पर अगर अभी आप देखें जो रेशो इस वक्त डेथ रेशो हुआ है, जो बीमारियों का रेशो है, वो यंगस्टर्स में भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है जिस तरह से बड़े बुजुर्गों के अंदर होता है। हमारी इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी लो डाउन हो गई है। हमने बहुत ज़्यादा रेडीमेड फूड्स पे बिलीव करना शुरू कर दिया है। अब
अब उस जो चीज़ ताज़ी होती है, देन फ्रोज़न खाने ज़्यादा हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिल के आहिस्ता आहिस्ता हमारी जड़ों को खोखला करती जा रही है। एग्जैक्टली और वही वाली बात आपकी कि जो शॉर्टकट्स हम अपना रहे हैं, हाँ। हम भूल जाते हैं कि ये हमारी लाइफ को भी शॉर्ट कर देंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन वंस अगेन। जो हमारा हेल्दी डिस्कशन रहा उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और आप आगे स्प्रेड आउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि सिर्फ बच्चों का ही नहीं और दूसरे घर वालों का नहीं, आपने खुद अपना भी ख्याल रखना है। वाटर इनटेक और जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में हमने बात की, उनको प्लीज़ लें। आपके घरों में हर चीज़ मौजूद होती है और अगर बाज़ार से भी ख़रीदना है तो दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव कि हम नहीं ले सकते, हम नहीं ख़रीद सकते। अपना ख्याल ज़रूर रखें। अगर आप हेल्दी होंगे तो आपकी पूरी फैमिली हेल्दी होगी और आप पूरे घर का सारा काम कर सकेंगे।